और आइए खबरों के सिलसिले को फटाफट रुख में अंदाज देते हैं। भारत में कोरोना से एक और मौत। कुछ दिन पहले दुबई से लौटे 64 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ा। अब तक 3 लोगों की जान गई। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा। अब तक 129 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि। दिल्ली से सटे नोएडा में 2 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि। यूपी में अब तक कोरोना के कुल 15 मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले। अब तक 40 लोगों में हो चुकी है कोरोना की पुष्टि। पुणे में कोरोना वायरस के 16 मरीज। एहतियातन धारा 144 लगाई गई। 3 दिन तक बाजार बंद। राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान। कहा कोरोना वायरस को लेकर सरकार सतर्क। कोरोना से निपटने की तैयारी पूरी। कोरोना को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा संसद के सत्र को घटाने की जरूरत नहीं। सांसद और मंत्री चलाएं अपने क्षेत्रों में जागरूकता अभियान। मीडिया के काम की तारीफ की। कोरोना वायरस पर राहुल गांधी का बयान। कहा कोरोना वायरस सुनामी की तरह देश में आने वाली है आर्थिक सुनामी। कोरोना वायरस को लेकर बीएमसी का बड़ा आदेश। महज 50% कर्मचारी ही करेंगे ऑफिस में काम। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए उठाया कदम। पुणे में दगड़ूशेठ मंदिर में भी भक्तों की एंट्री पर बैन। मंदिर में कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। शिरडी में भी दिख रहा है कोरोना का असर। शिरडी आने वाले भक्तों की तादाद में कमी। आज दोपहर 3 बजे से बंद हो जाएगा मंदिर। माता के दरबार में कोरोना वायरस का साया। वैष्णो देवी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की हो रही है थर्मल स्क्रीनिंग। मंदिर परिसर में सैनिटाइजेशन का काम जारी। दिल्ली के गुरुद्वारे में भी कोरोना का असर दिखा। सुबह के वक्त भक्तों की संख्या में कमी। उज्जैन के महाकाल मंदिर समिति का बड़ा फैसला। महाकाल की भस्म आरती में भक्तों की एंट्री बैन। 31 मार्च तक भस्म आरती में शामिल नहीं हो सकेंगे। कोरोना वायरस की वजह से मां पीताम्बरा मंदिर अब 18 मार्च से 5 अप्रैल तक बंद। आम लोग इस दौरान मां पीताम्बरा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। WHO ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए पीएम मोदी की तारीफ की। कहा भारत कोरोना से अच्छे तरह से लड़ रहा है। कोरोना अलर्ट के बावजूद दिल्ली के शाहीन बाग और मुंबई के नागपाड़ा में प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन खत्म करने को तैयार नहीं। शाहीन बाग के प्रदर्शन पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का ट्वीट। लिखा आत्मघाती मिशन का काम कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। लाखों लोगों के लिए शाहीन बाग बड़ा खतरा। कोरोना संकट पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदेश दिया। 31 मार्च तक बंद देश के सारे स्कूल, स्विमिंग पूल, मॉल, जिम। नया हेल्पलाइन नंबर 1075 जारी हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की बात की है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने सार्वजनिक परिवहन के कम इस्तेमाल की भी हिदायत दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। 18 मार्च से बंद होगी यूरोपियन यूनियन टर्की ब्रिटेन से फ्लाइट में मुसाफिरों की बोर्डिंग। गुरुग्राम से कोरोना के मामले में एक लापरवाही का मामला सामने आया। कोरोना वायरस की संदिग्ध युवती अस्पताल से लापता। कुछ दिन पहले मलेशिया से गुरुग्राम आई थी युवती। कोरोना वायरस की वजह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जगह जगह हेल्प डेस्क बनाए गए। यात्रियों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। अमृतसर में कोरोना वायरस के चलते गोल्डन टेम्पल में एंट्री गेट पर सैनिटाइजर बांटे गए। लखनऊ में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सिनेमा हॉल, जिम, मॉल और सभी प्रशासनिक दफ्तरों को बंद करने का आदेश। रांची में कोरोना वायरस को देखते हुए सभी शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर और ब्यूटी पार्लर को बंद किया गया। पटना में भी कोरोना वायरस की दहशत। पटना में कोरोना की वजह से सिनेमा हॉल और ब्यूटी पार्लर बंद किए गए। स्पेनिश साइकिलिस्ट को कोरोना वायरस की वजह से असम के किसी भी होटल में नहीं मिला रूम। बिहार विधानसभा में भी कोरोना को लेकर अलर्ट। कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क बांटे गए। केरल कर्नाटक के बॉर्डर नेशनल हाईवे 66 पर अलर्ट। कोरोना वायरस से बचने के लिए हाईवे पर पुलिस कर रही है स्क्रीनिंग। एएसआई की सभी स्मारकों पर कोरोना का असर। लाल किला, कुतुब मीनार जैसे पुरातात्विक स्थल 31 मार्च तक बंद। दिल्ली के नेशनल म्यूजियम पर भी ताला लगा। आगरा के ताजमहल को भी सैलानियों के लिए बंद किया गया। ताजमहल के गेट से मायूस होकर लौटे विदेशी सैलानी। पुणे में अस्पताल से भागे कोरोना के मरीज। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने मरीज को पकड़ा। दोबारा अस्पताल में भर्ती। पुणे रेलवे स्टेशन पर कोरोना के संदिग्ध मरीज के मिलने से हड़कंप। लखनऊ से ट्रेन से पुणे पहुंची थी महिला। जांच के लिए अस्पताल में भर्ती।
यूपी के बागपत में मिला कोरोना का संदिग्ध मरीज, जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। 29 फरवरी को मलेशिया से लौटा था युवक। देश में कोरोना वायरस से लड़ने की तैयारी तेज, एनडीआरएफ की टीम का सुप्रीम कोर्ट में जागरूकता अभियान। कोरोना से निपटने के लिए जेल में बनाए जा रहे हैं मास्क, इंदौर सेंट्रल जेल में कैदी बना रहे हैं मास्क। गाजियाबाद के डासना जेल में नए कैदियों के लिए अलग बैरक, कोरोना के खतरे को देखते हुए जेल प्रशासन का फैसला। कोरोना की वजह से कानपुर का चिड़ियाघर बंद, 23 मार्च तक चिड़ियाघर को एहतियातन बंद किया गया। लखनऊ के जू में भी एहतियातन बंद किया गया। 23 मार्च तक रहेगा बंद। जू में रोजाना यहां पर करीब 10,000 लोग पहुंचते हैं। लखनऊ के बस अड्डे पर भी कोरोना वायरस के खतरे को लेकर अलर्ट, बसों को किया जा रहा है सैनिटाइज, यात्रियों को किया जा रहा है जागरूक। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भी कोरोना का असर, कोरोना की वजह से गंगा आरती में घटी श्रद्धालुओं की तादाद। दिल्ली में कोरोना को हराने के लिए प्रशासन सतर्क, डीटीसी बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है, हर दिन बसों की धुलाई हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोरोना को लेकर अलर्ट, थर्मल जांच की व्यवस्था की गई, साफ सफाई का विशेष इंतजाम किया गया। कोरोना से मुक्ति के लिए आगरा के गिरजाघर में की गई प्रार्थना, सेंट पीटर्स चर्च में हुई प्रार्थना सभा। वाराणसी में कोरोना वायरस को लेकर अधिकारियों ने की बैठक, होटल्स को किया गया बंद, तैराकी सेंटर भी 31 मार्च तक बंद। इटली में कोरोना वायरस का प्रकोप, एक दिन में करीब 350 लोगों की मौत, अब तक दुनिया में 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना की वजह से इटली का मिलान शहर हुआ वीरान, लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर पसरा सन्नाटा। स्पेन में भी कोरोना वायरस का कहर, कोरोना से स्पेन में अब तक 297 लोगों की मौत, 8,794 मरीज अस्पतालों में भर्ती। ईरान में कोरोना वायरस से बिगड़े हालात, एक दिन में 129 लोगों की जान गई, मरने वालों की तादाद बढ़कर 853। पाकिस्तान में एक दिन में कोरोना के मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई, अब तक 183 मामलों की पुष्टि। कोरोना के कहर से अमेरिका के शिकागो में रेस्टोरेंट पड़े खाली, राशन की दुकान के बाहर लोगों की लंबी कतारें। 45 युवाओं पर हुआ अमेरिका की पहली कोरोना वैक्सीन का ट्रायल, सफलता मिलने पर टीका बनाने में लगेंगे 18 महीने। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का आदेश, कोरोना से बचने के लिए बॉर्डर को किया गया सील, कनाडा और अमेरिका के नागरिकों को छूट दी गई। मध्य प्रदेश में आज नहीं होगा फ्लोर टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल, स्पीकर और सीएम कमलनाथ समेत सभी पक्षों को भेजा नोटिस, कल होगी मामले की सुनवाई। दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर हमला, विधायकों को पद और पैसे का लालच दिया जा रहा है, पूछा बागी विधायक बेंगलुरु क्यों गए। शिवराज सिंह चौहान का कमलनाथ सरकार पर पलटवार, फ्लोर टेस्ट से होगा दूध का दूध और पानी का पानी, पूछा फ्लोर टेस्ट से क्यों डर रही है कमलनाथ सरकार। बेंगलुरु से कांग्रेस के बागी विधायकों का कमलनाथ सरकार पर निशाना, कहा हमें किसी ने नहीं किया कैद, 23 विधायक हैं साथ। मध्य प्रदेश के सियासी घमासान पर शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए निशाना, लिखा विरोधी दलों की सरकारों की घेराबंदी करके सरकार गिराने की राजनीतिक वायरस ने कहर बरपाया। पूर्व सीजेआई को राज्यसभा के लिए मनोनीत करने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कपिल सिब्बल ने पूछा सरकार ने गोगोई को किस बात का इनाम दिया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई राज्यसभा के लिए मनोनीत, राष्ट्रपति ने जारी की अधिसूचना, 17 नवंबर 2019 को रिटायर हुए थे। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा हुए शामिल, बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, मेंढा सेक्टर में आज सुबह की फायरिंग, भारतीय जवानों ने भी दिया मुंह तोड़ जवाब। आर्मी के बाद नेवी के सभी महिला अधिकारियों को बड़ा तोहफा, सुप्रीम कोर्ट ने दिए स्थानीय कमीशन का आदेश। यूपी के आगरा में चलती कार में लगी आग, बाल बाल बचे कार सवार, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में वैन में लगी आग, ड्राइवर ने वैन से कूदकर जान बचाई, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। यूपी के संभल में सीसीटीवी में कैद दबंगई, दबंगों ने बीच सड़क पर युवकों को दौड़ाया, सरेआम फायरिंग से मचाई दहशत। यूपी के जौनपुर में बदमाशों ने अधिवक्ता को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, रंग खेलने को लेकर विवाद हुआ था। कानपुर कैंट से कांग्रेस एमएलए सुहेल अंसारी का वीडियो वायरल, कैंट बोर्ड के सीईओ और कर्मचारियों से बदसलूकी। यूपी के सारनपुर में हाईवे पर बड़ा हादसा, गैस सिलेंडर से भरे ट्रक से टकराई आबकारी विभाग की गाड़ी, कई कर्मचारी जख्मी। यूपी के सुल्तानपुर में वॉल्वो बस का कहर, बेकाबू बस से 15 से ज्यादा लोगों को कुचला, 2 लोगों की मौत। श्रीनगर गढ़वाल के NH58 पर पहाड़ों पर आया मलबा, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। यूपी के बुलंदशहर से सामने आया चौंकाने वाला मामला, फसल के नुकसान का सर्वे करने पहुंची टीम ने किसानों के फॉर्म फाड़े, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में किसानों पर मौसम की मार, बारिश और ओलावृष्टि से फसलें हुई बर्बाद, किसानों को सरकार से मदद की आस।
यूपी के शामली में 30 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद, पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में गार्ड की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, होली में पत्नी पर कमेंट करने पर गार्ड की गोली मारकर हत्या। यूपी के रायबरेली में बदमाशों के हौसले बुलंद, एक युवक के साथ बदमाशों ने की जमकर मारपीट, मोबाइल और कैश लेकर फरार। राजस्थान के सीकर में एक बुजुर्ग शख्स के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया, मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को धर दबोचा। यूपी के गोंडा में परीक्षा देकर घर जा रहे 2 छात्रों को एक दूसरे गुट के छात्रों ने गोली मारी, घायल छात्रों को लखनऊ रेफर किया गया। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 3 विदेशियों को गिरफ्तार किया, नशे के सौदागर बताए जा रहे हैं विदेशी, पकड़े गए विदेशी नागरिक नाइजीरियन मूल के रहने वाले। यूपी के बांदा में कोतवाली के अंदर धरने पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लाठीचार्ज किया, नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। उत्तराखंड के पौड़ी में घास और लकड़ी लेने जंगल गई 5 महिलाओं पर भालू ने किया हमला, 2 महिलाओं की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जिला अस्पताल में मरीज ने लगाई फांसी, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड में मामूली विवाद में बीवी की हत्या करके उल्लासनगर में छिपकर बैठे शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में देसी कट्टे की नोक पर लूट की कोशिश, 3 नकाबपोश बदमाशों ने दुकान में घुसकर की लूटपाट, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रांची लौटे महेंद्र सिंह धोनी, ईसीजी जेएससीएस इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला बैडमिंटन, फैंस के बीच वायरल वीडियो जिसे पसंद किया जा रहा है। बीसीसीआई के दफ्तर में भी कोरोना को लेकर अलर्ट, आज से बंद हुआ दफ्तर, कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा तवज्जो दी गई। आईपीएल की सभी फ्रेंचाइजीज ने अपने प्रैक्टिस शिविर रद्द किए, 15 अप्रैल के बाद कैंप शुरू होने के आसार। कोरोना वायरस संक्रमण पर क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने लिया बड़ा फैसला, अगले 60 दिनों तक सभी फॉर्मेट के क्रिकेट मैच स्थगित किए गए। आयरलैंड क्रिकेट टीम ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अप्रैल में शुरू होने वाला जिम्बाब्वे रद्द कर दिया है। अगले महीने 3 T20 और 3 वनडे मैच खेलने थे। अमिताभ बच्चन ने 37 साल पुरानी परंपरा तोड़ते हुए संडे मीट रोकी, कोरोना की वजह से फैसला लिया। एक्टर अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो, एक टीचर बच्चों को हैंड वॉश का महत्व सिखाते हुए नजर आए। अनुपम खेर ने बड़ों के लिए भी इस वीडियो को कारगर बताया। अपनी बायोपिक में सिद्धांत चतुर्वेदी को देखना चाहते हैं युवराज सिंह, युवी ने कहा सिद्धांत चतुर्वेदी है सही ऑप्शन। अभिनेता गोविंदा ने की रणवीर सिंह की तारीफ, गोविंदा ने रणवीर सिंह को बताया इंडस्ट्री का अगला सुपरस्टार। किंग खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन के फैन क्लब ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर उनकी कुछ फोटो शेयर की, एक फोटो में आर्यन कैमरे को पोज देते हुए दिखाई दी।